नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या किसी अन्य लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो जो मुख्य विशिष्टता है ये है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। यानी अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप है, उनकी मुख्य जो विशेषता है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। नेक्स्ट, मेकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मेकान का जो पठार है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो जो रांची का पठार है, रांची के पठार को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। और इनके कुछ उपनाम हैं, छोटा नागपुर भी है, रांची, हजारीबाग, कोडरमा आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों, जो छोटा नागपुर है इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर भी कहा जाता है। और छोटे नागपुर के अंदर दोस्तों अबरक विश्व में प्रसिद्ध है। छोटे नागपुर का अबरक है ये विश्व में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, छोटे नागपुर के अंदर जनजाति विद्रोह हुआ था 1858 या 59 ईस्वी के अंदर जनजाति विद्रोह हुआ था। और जो छोटा नागपुर है इसमें झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता है। छोटा नागपुर के अंतर्गत झारखंड राज्य का अधिकांश भाग आता है और पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है ये छोटे नागपुर के अंतर्गत आता है। और जो छोटा नागपुर है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पार्श्वनाथ की पहाड़ी। पार्श्वनाथ की पहाड़ी है ये यहाँ का उच्चतम स्थान है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। पार्श्वनाथ की पहाड़ी छोटे नागपुर पे बनी हुई है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से 876 किमी दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों, जो भारतीय राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, ये चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस अनाईमुड़ी को केरल का गौरव भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें, जो अनाईमुड़ी है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर, 2695 मीटर जो अनाईमुड़ी है इसकी ऊंचाई है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर की चोटी की बात करें तो दूसरे नंबर की जो चोटी है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। और जो डोडा बेटा है ये तमिलनाडु में स्थित है। और जो अनाईमुड़ी है ये केरल राज्य में स्थित है। और अनाईमुड़ी को केरल का गौरव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। जो भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्मू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो जो भारत का मानक समय है ये 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर जो भारत का मानक समय है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है दोस्तों ये बेरन और नारकोडम दो देशों के मध्य आदम का जो पुल है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। और हैदराबाद व सिकंदराबाद को दोनों नगरों को जो हुसैन सागर झील है ये अलग करती है। हैदराबाद व सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थार भूमि कहाँ स्थित है? तो जो थार की भूमि है ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की रेतीली भाग को थार कहा जाता है। राजस्थान का जो रेतीला भाग है इसे थार के नाम से जाना जाता है। और जो थार भूमि है इसका जो राजस्थान में विस्तार है ये 61% विस्तार है। और बात करें थार भूमि की तो थार का क्षेत्रफल है इसका विस्तार है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर जो है विस्तार क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर में जो थार का मरुस्थल है ये फैला हुआ है। और दोस्तों ये थार का मरुस्थल है ये विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। और जो 85% भाग है ये भारत के अंदर है और जो 15% भाग है ये पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ये सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये है 8 राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप है ये स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो जो झांसी है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। झांसी है ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो पीर पंजाल सुरंग है ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पीर पंजाल की लंबाई की बात करें तो दोस्तों जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल की लंबाई है 11.21 किमी। पीर पंजाल की लंबाई है 11.21 किमी। और पीर पंजाल की जो निर्माण है यानी जो पीर पंजाल के अंदर रेलवे सेवाएं हैं ये 26 जून 2013 को इसका निर्माण किया गया था। और 27 जून 2013 को रेलवे सेवाएं हैं जो रेल सेवा है ये शुरू की जा चुकी थी। 26 जून 2013 को इसका निर्माण हुआ और 27 जून 2013 को रेल सेवाएं प्रारंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। और सर रेडक्लिफ ने जो सीमा रेखा का निर्धारण है ये 14 अगस्त 1947 को किया था। 14 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। और जो रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है ये है दोस्तों 3310 किमी, 3310 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो सिक्किम राज्य है भारत का, सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
और जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पे 1984 ईस्वी में भारत का नियंत्रण था। 1984 ईस्वी में भारत का नियंत्रण था। और सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई की बात करें तो 70 से 76 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो जो दक्कन है यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो जो उत्तरी भाग है इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो जो आदम का पुल है, आदम का पुल जो भारत की मुख्य भूमि है इसे रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री दोस्तों अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 भारत के बड़े राज्य हैं। और दोस्तों 3 बड़े राज्य, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किमी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,245 वर्ग किमी। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किमी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो जो कुर्नूल है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी और बाद में हैदराबाद को राजधानी बनाया गया और अब वर्तमान में विजयवाड़ा शहर को राजधानी घोषित किया गया है। हैदराबाद के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो विजयवाड़ा शहर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसका उच्चतम शिखर की बात करें तो इसका उच्चतम शिखर दोस्तों धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। और धूपगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से सतपुड़ा के अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा पहाड़ियों के अमरकंटक का जो पठार है यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। और सतपुड़ा का उच्चतम शिखर धूपगढ़ कहलाता है और धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सैडल पीक है, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और इस ऊंची चोटी जो सैडल पीक है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 737 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो जो धारवाड़ का पठार है ये कर्नाटक जो राज्य है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों बात करें धारवाड़ की तो धारवाड़ है ये कर्नाटक का जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारवाड़ है ये कर्नाटक का पहले जिला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है, ये अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किमी, अरावली की कुल लंबाई है। और बात करें इसकी औसत ऊंचाई की तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 किमी।
अरावली की कुल लंबाई 692 किमी और अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और राजस्थान में जो अरावली का 80% विस्तार है और राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है ये है 550 किमी। 550 किमी राजस्थान में अरावली की लंबाई है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और दोस्तों दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो दूसरी ऊंची चोटी है अरावली की शेर, और शेर की ऊंचाई है 1592 मीटर। और जो अरावली है, अरावली के अंतर्गत राजस्थान के 7 जिले आते हैं। तो वो 7 जिले हैं दोस्तों, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद व उदयपुर। इन 7 जिलों में अरावली का विस्तार पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी है। बनास नदी अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। और जो बनास नदी है ये अरावली की खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। और बनास नदी को दोस्तों वन की आशा, विशिष्ट नदी या वर्णासा नदी के नाम से जाना जाता है। और बनास नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 512 किमी। 512 किमी। और इसके 3 उपनाम वन की आशा, विशिष्ट नदी या वर्णासा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और यह अरावली की खमनोर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी है। संकोशी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो यह टेथिस नामक समुद्र हुआ करता था, यानी हिमालय यह टेथिस सागर का भाग था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा जो है भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो ओडिशा व आंध्र प्रदेश है। इन 2 राज्यों के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन है। और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो मुंबई में कोलाबा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों डुरंड रेखा है ये 1896 में निर्धारित की गई थी। 1896 में जो ब्रिटिश सिविल सेवक के व्यक्ति थे सर हेनरी डुरंड के द्वारा 1896 ईस्वी को भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की जो पवित्र नदी है ये गंगा नदी है। और दोस्तों भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किमी ये इसकी कुल लंबाई है। और भारत के अंदर बात करें तो भारत में इसकी लंबाई है 2510 किमी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किमी और भारत के अंदर 2510 किमी इसकी लंबाई है। और दोस्तों गंगा नदी है ये हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर, हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत का सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सांगपो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। और सांगपो नदी है ये दोस्तों
तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। जो तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत है, यहाँ से सांगपो नदी निकलती है और इसकी लंबाई है दोस्तों, जो सांगपो नदी है इसकी लंबाई 2840 किमी, 2840 किमी है, ये इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। और नर्मदा नदी है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है और जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई है 1312 किमी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किमी और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है। और जो कोसी नदी है इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर, 729 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और जो दामोदर नदी है इसकी लंबाई है दोस्तों 592 किमी। दामोदर नदी की लंबाई 592 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।